स्वागत है आपका लूसेंट के एक नए टॉपिक में। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही कम समय में कंप्लीट होने वाला है, जिसका नाम है विश्व में प्रथम। जी हां, विश्व में प्रथम कौन पुरुष रहा, कौन महिला रही और क्या क्या चीजें विश्व में पहली चीज है, मतलब सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। और ये मान लीजिएगा, यहां से आपके परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो साथियों, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। साथियों, मैं आपको बता दूं, अगर आप पूरा जीके का बैच ढूंढ रहे हो तो त्रिशूल 6.0 जो लूसेंट एनसीईआरटी घटना चक्र सारे सब्जेक्ट का कॉम्बो जो हमने खुद पढ़ाया है बच्चे, इस बैच का जो आपको यहाँ पे प्राइस दिख रहा 2899, इसकी जगह आप यहां कूपन कोड यूज कर लेना राम 60। और जैसे ही राम 60 कूपन कोड यूज करोगे 1140 रुपए का बैच पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, इस बैच की जो लाइफ वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी है, लाइफ टाइम वैधता के साथ है बच्चे। अब मैं आपको बता दूं, ये बैच आपको मिलेगा कहां पर, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन डाउनलोड करो और किसी प्रकार की समस्या जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, बैच मिलेगा कहां पर, यहां पर, और यहां पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। शुरू करते क्लास को। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो बेटा, दो लोगों की जोड़ी आपको दिख रही है एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाले। एक का नाम है शेरपा तेंजिंग, शेरपा तेंजिंग नॉर्वे। तो शेरपा तेंजिंग नॉर्वे ये माने जाते हैं भारत के। और इनके साथ में एक व्यक्ति और गए थे जिनका नाम है सर एडमंड हिलेरी। और सर एडमंड हिलेरी जो है ना, वो बच्चे पता किस देश के हैं? ये हैं न्यूजीलैंड के। कहां के हैं? न्यूजीलैंड के। चलिए अगला बच्चे अब बात करते हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम, ये आप नाम देख सकते हो। देखो, अगर ये जो पृथ्वी होगी ना, ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल होगा, मतलब उत्तरी ध्रुव होगा, और ये पृथ्वी का बेटा साउथ पोल होगा। क्लियर है? बहुत अच्छे से। नॉर्थ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम पूछ रहा है, तो जबरदस्त तरीके से बता सकते हो, रॉबर्ट पियरी। रॉबर्ट पियरी यूएसए के रहने वाले हैं। अगर यही तुमसे कह देता उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बता दो, तो उनका नाम आप लगा देना फ्रैन फिप। फ्रैन फिप कहां की थी? फ्रैन फिप बेटा कनाडा की थी। क्लियर है? जबरदस्त तरीके से आप बता ले जाओगे। अब बात समझ लेना बहुत अच्छे से। अगला, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, फोटो आप देख सकते हो। अभी मैंने आपको बताया नॉर्थ पोल पर मेरे प्यारे बच्चे कौन पहुंचा है? रॉबर्ट पियरी। अब बारी है साउथ पोल की, मतलब यहां पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति, तो इनका नाम है एमंडसन। क्या नाम है? एमंडसन। और एमंडसन बेटा किस देश के निवासी हैं? तो एमंडसन जो है वो नॉर्वे के निवासी है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको यह बता दूं एमंडसन के बारे में, जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, अगर ये आपसे कह देता दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली विश्व की पहली महिला बता दूं, तो पहली महिला का नाम है कैरोलिन मिकलसन। कैरोलिन मिकलसन। अब तुमको सबसे बड़ी बात बता दें। क्या बता दें? यहीं पे एक सवाल, कंफ्यूज जिससे नहीं होगे। साउथ पोल आपसे कह दे, और साउथ पोल पर यहीं पर दक्षिण की तरफ ही क्या स्थित है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका याद कर लेना, अंटार्कटिका स्थित है। चाहे आपसे कह दे साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली महिला कैरोलिन मिकलसन, चाहे आपसे कह दे अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली महिला कैरोलिन मिकलसन। ठीक, याद कर लेना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, विश्व का पहला धर्म बताने की आवश्यकता ही नाम से क्लियर है, सनातन। चलिए अगला, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला, मैंने पहले ही बता दिया है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला का नाम क्या है बेटा? फ्रैन फिप। फ्रैन फिप याद कर लेना। ठीक, ये फ्रैन फिप है कनाडा की। अगला, पुस्तक मुद्रित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो बेटा पुस्तक मुद्रित करने वाला विश्व का पहला देश चाइना, मतलब चीन है। और याद कर लेना, चीन की अगर मैं आपसे कह दूं कैपिटल क्या है, चीन की राजधानी का नाम बता दो, तो चीन की राजधानी का नाम है मेरे प्यारे बच्चे बीजिंग। क्या नाम है? बीजिंग। क्लियर है? अगर मैं आपसे कह देता कि चाइना की मुद्रा करेंसी बता दो, तो बेटा करेंसी यहां पर दो में आ जाती है। एक करेंसी है युआन और एक का नाम है रेनमिनबी। तो रेनमिनबी और युआन
दोनों करेंसियां कहां की बच्चे? चाइना की। जैसे इंडिया में रुपया चलता है, पैसा चलता है, उसी प्रकार चाइना में युआन और रेनमिनबी चलती है। क्लियर है? नेक्स्ट, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश। भैया जो पहले क्या होते थे, सिक्के जो होते थे वही एक प्रकार के पैसा रुपया लेन देन होता था, लेकिन पहली बार नोट वाली करेंसी किसने जारी किया? तो भैया चाइना ही था। अगला, सिविल सेवा प्रतियोगिता, मतलब ये जो आईएएस अफसर बनाने वाली प्रतियोगिता शुरू करने वाला विश्व का पहला देश पता कौन है? वो भी बच्चे चाइना ही है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन है? तो बेटा अमेरिका का पहला राष्ट्रपति पूछा है ना आपसे, तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का नाम लगा देना, जॉर्ज वाशिंगटन। क्या नाम है? जॉर्ज वाशिंगटन। और यहां पर याद कर लेना, ये अमेरिका की अगर कैपिटल आपसे कह देता तो बेटा कैपिटल का नाम क्या है? तो अमेरिका की राजधानी का नाम है वाशिंगटन डीसी। क्लियर है? अगर आपसे कह दिया जाता वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद कर लेना वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे है। ठीक है? दूसरी बात, ये जो डीसी वर्ड आपको दिख रहा, डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो होता है वो किसका फुल फॉर्म होता है भैया? डीसी का। क्लियर है? याद कर लेना। अगला मेरे प्यारे बच्चे, ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री, नाम आपको दिख रहा होगा, तो ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री का नाम है रॉबर्ट वॉलपॉल। रॉबर्ट वॉलपॉल। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव। बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ होता है ना, उसमें महासचिव होते हैं, और पहले महासचिव का नाम था त्रिगवेली, ये नॉर्वे के रहने वाले थे। दूसरी बात, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ आपको दिख रहा है यूएनओ, यूएनओ का पेपर में सवाल आता है कि इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन याद कर लेना 24 अक्टूबर 1945 को। दूसरी बात, यूएनओ का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है? तो यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क। याद कर लेना। अगर आपसे कह दिया जाए न्यूयॉर्क मेरे प्यारे बच्चे किस नदी किनारे है, तो न्यूयॉर्क याद कर लेना हडसन नदी के किनारे स्थित है। क्या? न्यूयॉर्क। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? विश्व का पहला देश है बेटा प्रसा। याद कर लेना। अगला, फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला विश्व का पहला देश। भाई फुटबॉल विश्व कप, पहली बात तो हम आपको बता दें, फुटबॉल विश्व कप को जीतने वाला विश्व का पहला देश है जिसका नाम है उरुग्वे। और मैं आपको ये भी बता दूं, जो पहली बार फुटबॉल कप हुआ था ना, वो भी पता आयोजित कहां हुआ था? ये आयोजन भी इसका उरुग्वे में ही हुआ था। अगर मैं आपसे कह दूं उरुग्वे की कैपिटल क्या है, तो उरुग्वे की राजधानी का नाम है मोंटेवीडियो। क्या नाम है? मोंटेवीडियो। याद कर लेना। नेक्स्ट मेरे प्यारे बच्चे, संविधान निर्माण करने वाला विश्व का पहला देश, ये देख रहे होगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, मतलब संविधान को सबसे पहले अगर किसी विश्व ने बनाया ना तो अमेरिका ने। लेकिन अगर मैं तुमसे कह दूं पहला संविधान यूएसए का बोला जाता लिखित, लेकिन अगर यहीं पे तुमसे कह देता कि सब विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो बड़ा है बेटा भारत का। ठीक है? अगला, अगला याद कर लेना, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताओ। तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल। अगला, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहां हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसको हम लोग बोलते हैं नैम, नैम का मतलब होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। ठीक, पहला इसका आयोजन हुआ था कहां पर? बेलग्रेड। याद कर लेना। और सर्बिया की राजधानी होती है क्या? बेलग्रेड। बेटा अगला, चीन पहुंचने वाला पहला यूरोपियन व्यक्ति कौन था? तो चाइना पहुंचने वाला विश्व का पहला यूरोपियन व्यक्ति था जिसको बोलते हैं मार्को पोलो। क्लियर है? नेक्स्ट, अगला मेरे प्यारे बच्चे, वायुयान से उड़ान भरने वाले विश्व का पहला व्यक्ति, तो वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति जो है उसका नाम है राइट ब्रदर्स। विल्बर और अराविले ये दो भाई थे राइट ब्रदर्स, तब इनका नाम है राइट ब्रदर्स। अगला, विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति, तो विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला उसका नाम है मैगलन। मैगलन ने विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा बेटा की है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का पहला देश, तो बेटा यहां पर देखो फ्लैग लगा हुआ है, किस देश का है? तो ये आप देख सकते हो ये अमेरिका का है।
ठीक है, तो आप बढ़िया आराम से बता सकते हो चंद्रमा पर मानव को भेजने वाला पहला देश कौन था, अमेरिका। लेकिन पहला मानव कौन था, तो ये याद कर लेना, नील आर्मस्ट्रांग। तो नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर गए थे। और भारत के पहले ऐसे व्यक्ति का नाम आ जाए तो राकेश शर्मा आप बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला विश्व का पहला देश, तो बेटा कृत्रिम उपग्रह को भेजने वाला विश्व का पहला देश है रूस। और उस कृत्रिम उपग्रह का नाम जो है स्पुतनिक प्रथम। स्पुतनिक प्रथम जो है ना वो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो रूस ने लॉन्च किया था। चलो अगला, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला देश, तो आप देख सकते हो आधुनिक ओलंपिक खेलों को आयोजित करने वाला 1896 में। और किसने आयोजित, कहां पर हुआ था, एथेंस। बेटा एथेंस किसकी राजधानी है, तो याद कर लेना एथेंस जो कैपिटल है ना वो पता किसकी है, वो ग्रीस की, जिसको आज के पहले किस टाइम पे यूनान कहते थे। क्लियर है। नेक्स्ट, पहला शहर जिस पर परमाणु बम गिराया गया। बेटा परमाणु बम देखो दो जगह गिराए गए थे। अगर मैं पहला परमाणु बम की बात करता हूं तो 6 अगस्त 1945 याद कर लेना। दूसरे परमाणु बम की बात करता हूं तो 9 अगस्त 1945 याद कर लेना। पहला जो शहर था उसका नाम था हिरोशिमा, और जो दूसरा शहर था मेरे प्यारे बच्चे उसका नाम था नागासाकी। क्लियर है। और याद कर लेना पहले जो शहर पे बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो दूसरा बच्चे गिराया गया था वहां पर उस बम का नाम था फैट मैन। तो इस प्रकार आपको यह भी बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। अगला, सबसे ज्यादा पशुओं वाला देश कौन है। सबसे ज्यादा पशुओं वाला देश बेटा है इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा एनिमल है। नेक्स्ट, विश्व का पहला विश्वविद्यालय। बेटा विश्व का पहला विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करता हूं तो याद कर लेना तक्षशिला। तक्षशिला यूनिवर्सिटी विश्व की पहली यूनिवर्सिटी है जो आज के टाइम पर पता किस देश में, पाकिस्तान में। और नालंदा विश्वविद्यालय तो अपने भारत के बिहार में है। अगला मेरे प्यारे बच्चे, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो जब अंतरिक्ष की यहां पर मेरे प्यारे बच्चे बात आ जाए कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति, तो मेजर यूरी गागरिन याद कर लेना। मेजर यूरी गागरिन का नाम लगा देना। और मेजर यूरी गागरिन कहां के रहने वाले थे पता है, अमेरिका के थे ये। ठीक है, नहीं रूस के, सॉरी रूस के बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला, अंतरिक्ष में तैरने वाला पहला व्यक्ति कौन था, एलेक्सी लेनेव, जिसने तैराकी की थी, वहां पर विचरण किया था, चला था। तो याद कर लेना एलेक्सी लेनेव। और किस देश के थे ये, रसिया, रूस के। चलो नेक्स्ट, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष शटल का क्या नाम था। तो पहला अंतरिक्ष शटल जो अमेरिका ने भेजा था उसका नाम था मेरे प्यारे बच्चे कोलंबिया। क्या नाम था, कोलंबिया, याद कर लेना। नेक्स्ट, इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री, इनका क्या नाम था, इनका नाम था मार्गरेट थ्रेचर। और सबसे बड़ी बात बता दे, ये जो मार्गरेट थ्रेचर है ना ये पूरे वर्ल्ड में आयरन लेडी के नाम से मशहूर है, मतलब इनको लौह महिला के नाम से जाना जाता है, याद कर लेना। नेक्स्ट, किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी बेनजीर भुट्टो। और बेनजीर भुट्टो का सवाल आता है कि बेटा ये किस देश की प्रधानमंत्री बनी थी, तो याद कर लेना पाकिस्तान की। अगला, विश्व में किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री पूरे विश्व में, तो उनका क्या नाम था, एस भंडार नायके। तो एस भंडार नायके जो हैं वो पूरे विश्व में किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और सबसे बड़ी बात, किस देश की ये बनी थी, तो ये भी याद कर लेना श्रीलंका की। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, अगर मैं आपसे कह दूं कि अंतरिक्ष में पहली महिला बेटा कौन गई थी, ठीक है, ये थोड़ा सा महिला की बात आ गई, रुको। उनका नाम है वेलेंटीना टेरेस्टोवा। और बेटा ये भी यूरी गागरिन तरह रूस की रहने वाली हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला, विश्व की, तो विश्व की पहली महिला है एवरेस्ट पर जो गई हैं
जिनका नाम है जुंको तबई। और जुंको तबई जो है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये जापान की रहने वाली है। और भारत की पहली महिला जो एवरेस्ट पर गई थी बछेंद्री पाल थी। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो इतनी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला सभापति, तो ये आप सबको पता होना चाहिए, विजया लक्ष्मी पंडित। विजया लक्ष्मी पंडित, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला सभापति बच्चे बनाई गई थी। नेक्स्ट, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो याद कर लेना, सिकंदर नाम था उसका। ठीक है, नेक्स्ट अगला, विश्व में किसी देश की पहली महिला राष्ट्रपति, तो याद कर लेना मारिया रजा वेला। मारिया रजा बेला। और ये विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी किसी भी देश की, तो ये कहां की थी? अर्जेंटीना की। क्लियर है? नेक्स्ट, अंटार्कटिका महाद्वीप पर, बेटा मैंने बताया जो साउथ पोल पर जाएंगी वही अंटार्कटिका पे जाएंगी। इनका नाम क्या होगा? कैरोलीन मिकलसन। कैरोलीन मिकलसन, इन्हीं का नाम याद कर लेना। अंटार्कटिका पर भी गई थी और ये दक्षिणी ध्रुव पर भी गई थी। अगला, पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला पहला व्यक्ति, तो उसका नाम है अनेक्जी मेंडर। तो अनेक्जी मेंडर जो है, इन्होंने पृथ्वी का सबसे पहले भैया मैप बनाया था। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार कौन जीता था? तो अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार जीता था रगनार फ्रिस्क ने। और अर्थशास्त्र का नोबेल ही है जो सबसे लास्ट में शुरू हुआ था, बाकी 5 कैटेगरी में पहले चल रहा था। और इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में, रगनार फ्रिस्क ने जीता था पहला नोबेल। और सबसे बड़ी बात, रगनार फ्रिस्क को जो नोबेल मिला था, क्यों मिला था? क्योंकि इन्होंने 2 शब्द दिए थे। एक शब्द का नाम था माइक्रो और दूसरे शब्द का नाम था मैक्रो। याद कर लेना। चलो नेक्स्ट अगला, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली विश्व की महिला का क्या नाम है? तो उनका नाम है गर्टरूड एडरले। तो गर्टरूड एडरले जो थी वो बच्चे पहली महिला थी इंग्लिश चैनल पार करने वाली। दूसरी बात, इंग्लिश चैनल किसके किसके बीच है? तो याद कर लेना, फ्रांस प्लस यूके के बीच में इंग्लिश चैनल स्थित है। नेक्स्ट अगला, ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश। तो ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश नीदरलैंड। क्लियर है? याद कर लेना, नीदरलैंड जिसकी कैपिटल जो है ना वो एम्स्टर्डम है। क्या नाम है? एम्स्टर्डम, ये इसकी राजधानी है। नेक्स्ट अगला, अब बेटा अगर आप चाहते हो कि पूरी जीके आपको मिल जाए लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, लूसेंट एनसीईआरटी घटना चक्र का पूरा कॉम्बो जिसमें सारे सब्जेक्ट आपको मिल रहे हो, तो बेटा आप ये जो प्राइस दिख रहा यहां पर कूपन कोड लगाइए जाके राम 60 और 1140 रुपए में बैच ले लीजिए। सबसे बड़ी बात, ये बैच मिलेगा कहां पर? गूगल पे स्टोर पे, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव। कोई दिक्कत समस्या के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, यहां पर मिलेगा। और अगर आपको इस तरह की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा। मैं मिलता हूं आपको एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।